कटवा देगा तू योगी। हाँ। नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरायणी कौथिग महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। कलाकारों और कला प्रेमियों का किया स्वागत। लोक संस्कृति को जीवंत रखने का किया आह्वान। धोरण खास को मंत्री गणेश जोशी की सौगात। 1.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता। हरिद्वार नगर निगम के बीजेपी कार्यकाल को 1 साल पूरा। भाजपा से जीते पार्षदों और मेयर का सम्मान। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की विकास कार्यों की सराहना। विकासनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों में आक्रोश। एसडीएम ने कहा, जांच के बाद होगी बुलडोजर कार्रवाई। उठाए जाएंगे सख्त कानूनी कदम। और उत्तराखंड में आज बारिश बर्फबारी का अलर्ट। कई जगह छाया कोहरा। 7 शहरों में पारा -10 डिग्री से नीचे। मुनस्यारी सबसे ठंडा। और अब खबर को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने लोक कलाकारों, साहित्यकारों और कला प्रेमियों का स्वागत करते हुए ये कहा कि ये महोत्सव उत्तराखंड की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का एक सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से लोक संस्कृति को एक सूत्र में पिरोकर भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। उन्होंने महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सेवा संकल्प फाउंडेशन और इसकी संस्थापक गीता धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन राज्य की पहचान को और अधिक सशक्त करते हैं। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड नंबर 5 धोरण खास में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित होने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिनकी कुल लागत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए थी। इस मौके पर मंत्री जोशी ने क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम कर रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरिद्वार नगर निगम के गठन के 1 वर्ष पूरे होने पर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर इस कार्यक्रम में भाजपा से जीते हुए नगर निगम के बीजेपी पार्षदों और मेयर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में हरिद्वार के वरिष्ठ भाजपा नेता और स्थानीय विधायक मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, चूंकि अभी सभी आज हरिद्वार महापालिका के 1 साल पूरा हो गया है। मैं मेयर किरण जैसल जी, उनकी पूरी टीम को, साथ में जो हमारे विधायक हैं मदन कौशिक जी और
आदेश जी, उनको बहुत बधाई देता हूं और मेयर साहब को इसलिए खास बधाई देता हूं कि उन्होंने आते ही जो एक बड़ा भ्रष्टाचार हरिद्वार में हो गया था उसका पटाक्षेप किया और उसमें संबंधित जिम्मेदार लोगों को उस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है। मेरा तो यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं हरिद्वार का विकास कर सकूं, जैसे स्वच्छता है, जल भराव है और भी अन्य कार्य हैं। और एक जमीन घोटाले का जो कार्य मैंने जब मैंने अपने शपथ ली थी और अपना कार्यभार संभाला था तो उस पर मैंने जांच शुरू की थी और जो अधिकारी दोषी पाए गए उनको मैंने सजा दिलाने का काम किया है और आगे भी मेरी यही प्राथमिकता रहेगी। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मजियाप ग्राम में रविवार को रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर समाधान के निर्देश दिए। चौपाल के दौरान कमला देवी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से उनके पति उनके साथ नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी 2 नाबालिग बच्चों का अकेले पालन पोषण करना पड़ रहा। उन्होंने पेंशन, राशन और बच्चों के भरण पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्वयं सत्यापित कर जिला प्रोविजन अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को जांच कर नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी सहित कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे हैं। देहरादून पांवटा साहिब नेशनल हाईवे से सटे यादूवाला इलाके में ग्राम समाज की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप ये है कि रातों रात सड़क बनाई गई, प्लॉट काटे गए और प्रशासन की चेतावनी तक को नजरअंदाज किया गया। शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया है और अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी की बात कही जा रही है। ये प्रकरण हम पिछले लगभग 4 साल से हम इसके लिए इसको बार हमने सरकार और प्रशासन के सामने इसको समक्ष रखा है और कई बार मतलब यहाँ हमारा एक और पिछला मामला है जिसमें हमारे पास डीएम के आदेश है, एसडीएम के आदेश ध्वस्तीकरण के भी आए हैं, लेकिन 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मुझे बहुत दुख है कि हमारी ग्राम पंचायत में इस तरह की जो वारदातें हैं भूमाफियाओं के द्वारा कुछ लोग मिलकर ही करा रहे हैं। तो आगे भी हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि जो ग्राम पंचायत की हमारे ग्राम सभा में भूमि है तो उसको खाली कराया जाएगा और पटवारी जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि भाई जो ग्राम पंचायत की भूमि है उसको जल्द ही खाली करा दिया जाएगा। अभी आदूवाला में जो सरकारी जमीन है उसके कब्जे को लेके हमारे पास सूचना प्राप्त हुई थी तो हमने हमारा जो क्षेत्रीय लेखपाल है उसको निर्देशित किया था कि मौके पे जाके स्थिति का पता लगाएं कि अतिक्रमण है और किस आदमी के द्वारा किया गया, इसका पता लगाने के लिए हमने उसे निर्देश दिए गए थे। वो टीम मौके पे गई थी और उनके द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी उसमें की जा रही है और जो व्यक्ति द्वारा इस तरीके का काम किया गया उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर डोईवाला और रानी पोखरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक सनातन संस्कृति को बचाने की अपील की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदू समाज को एकजुट होने और अपने बच्चों को वैदिक सनातन संस्कृति की जानकारी देने की जरूरत है। सभी सनातनियों को महापुरुषों के जीवन को सुनना चाहिए और उनके संस्कारों को अपनाते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमारे जो पूरे साम्राज्य में, जो पूरे देश में ये हिंदुओं का एक वो चल रहा है, जन जागरण हो रहा है कि उनको एक साथ एकत्र किया जाए, उन्हें जोड़ा जाए और समाज के सारे लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो इस उद्देश्य से इसको कर रहे हैं। संघ का शताब्दी वर्ष भी चल रहा है तो इस उपलक्ष्य में हम लोग जगह जगह मातृ सम्मेलन भी कर रहे हैं और ये हिंदू का भी विराट सम्मेलन कराया गया है। इसी उद्देश्य से किया गया है कि लोग आपस में जुड़ें, समाज के हिंदू जागृत हों, हमारे हिंदू परिवार के लोग आए आगे समाज में और अपने जो कर्तव्य हैं, अपने जो दायित्व हैं उनको समझें। इसलिए उनको आगे लाया जा रहा है, उन्हें जागृत किया जा रहा है। जोशीमठ के सेलंग में अब गांव में होने वाली किसी भी सामाजिक कार्य
शादी, बारात, मुंडन जैसे शुभ कार्यों में शराब पीने और पिलाने पर अब पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक में दर्जनों गांव में अब तक शराब पीने और पिलाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। इसी कड़ी में सेलंग गांव में गांव की महिला मंगल दलों ने और गांव के ही युवक मंगल दलों ने अपने गांव में पूरे गांव को इकट्ठा कर ये निर्णय लिया कि अब हमारे गांव में किसी भी सामाजिक कार्य में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या शराब पिलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार की शिवालिक नगर की पौष कॉलोनी में सड़कों पर जिगजैग ड्राइविंग करना कार चालक को महंगा पड़ गया, जहां खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने 18,000 रुपए का भारी चालान काटा है। पुलिस जांच में ये सामने आया कि कार को गैर कानूनी तरीके से मॉडिफाई किया गया था। वाहन में तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौकी प्रभारी विकास रावत के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। पुलिस ने साफ किया कि सड़क पर स्टंट और शोर मचाने वाले वाहनों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में होने वाली मां नंदा देवी राजजात, जिसे उत्तराखंड का हिमालय कुंभ भी कहा जाता है और सबसे लंबी यात्रा 288 किलोमीटर पैदल विश्व की सबसे बड़ी यात्रा है। इसमें लाखों की संख्या में देश और विदेश से भक्त पहुंचते हैं, लेकिन राजनीति के कारण यह आयोजन दोनों समितियां, नंदा देवी राजजात समिति और नंदा देवी कुरुण मंदिर समिति के बीच तालमेल न होने के कारण अभी ये तय नहीं हो पाया है कि विश्व की यहां यात्रा 2026 में होगी या फिर 2027 में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।